हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सुमित 83। आज हम सीखेंगे कि मार्केट में अगर कोई ट्रेंड होता है तो उसको हम राइड कैसे कर सकते हैं और उसमें कब तक बैठे रह सकते हैं। तो आइए देरी न करते शुरू करते हैं। उससे पहले हम कभी भी आपको बाइंग और सेलिंग की कोई राय नहीं देते। ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है कि एजुकेशन ही देते हैं, हम नॉलेज देते हैं। नॉलेज लीजिए, एजुकेशन से सीखिए। तो कभी भी कुछ मेरे कहने से बाइंग और सेलिंग की राय मैं कभी नहीं देता ही नहीं हूँ। मैं बस आपको अपनी एनालाइज शेयर करता हूँ और आपसे ये कहूँगा कि आप भी मार्केट में कुछ भी शेयर खरीद रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने नॉलेज के बेस पे करिए, किसी और के एडवाइस के बेस पे मत करिए। तो आइए देखें कि ट्रेंड को राइड करने के लिए हमें क्या क्या नीड होती है। सबसे पहले एक दो EMA लेते हैं हम, EMA 9, EMA 20। इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन, ये 5 चीज़ हम यूज़ करते हैं। 9 में 20 में 2, 3 रेजिस्टेंस, 4 सपोर्ट और 5 में एक ट्रेंड लाइन। इससे हम हमेशा ट्रेंड को राइड करते हैं। और ट्रेंड को राइड करने की मेन 2 चीज़ें हैं सबसे बढ़िया, 9 EMA एंड 20 EMA। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट। ये देखो, सबसे पहला मूव यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको। एक अक्टूबर को मार्केट ओपन होती है अराउंड यहाँ पे ये ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ट्रेंड को राइड करना सीखेंगे आज। एक ये ले ली मैंने और एक पॉइंट इसमें हम एनालाइज करेंगे कि क्या और कैसे ट्रेंड को हमेशा राइड करा जाता है। जस्ट होल्ड ऑन। ये 3 और एक, और यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या करा। सबसे पहले तो 9 EMA 20 EMA हमने लगा रखी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक दो चीज़ और भी क्लियर करता हूँ। एक ये हम यहाँ पे ये नीचे एक सपोर्ट बनी हुई ये लगा लेते हैं। ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस है मार्केट में। रेजिस्टेंस कहने को तो यहाँ पर भी है, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये कहती है अगर मार्केट नीचे चल रही है तो ऊपर वाली लाइन आपकी रेजिस्टेंस है और नीचे वाली लाइन सपोर्ट है। ऊपर मार्केट चल रही है तो इस तरह मार्केट जब ऊपर ऊपर जा रही है तो ऊपर वाली लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस और नीचे वाली लाइन सपोर्ट बन जाती है। अब मार्केट चाहे नीचे भी आएगी तब भी वो ऐसा ही कह रही है, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस होती है, नीचे वाली सपोर्ट होती है। तो देखें, एक ये मैंने 1 तारीख का चार्ट लगा दिया है, ये लाइनों के बीच में है 1 तारीख है। और यहाँ पे हम ट्रेंड को समझेंगे। मार्केट ओपन हुई, नीचे एक सपोर्ट है, मार्केट ने सपोर्ट तक भी नहीं आया और यहीं से रिवर्स होकर ऊपर चलना शुरू कर दिया। पहली काम ये 3 4 5 ग्रीन कैंडल बनी। जो स्कैल्पर्स होते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उन्होंने तो यहाँ पे ही इस ग्रीन कैंडल के जैसे ही सेकंड हाई बनाई तो इसको क्रॉस करते ही यहाँ पे स्कैल्पिंग करके तुरंत प्रॉफिट कैच कर लिया होगा। अब बात आती है कि ट्रेंड को राइड कैसे करना है, वो भी हम देखेंगे। मार्केट यहाँ पर आई, अब माउस के कर्सर को देखते जाइए। इसके बाद यहाँ से ही थोड़ी सी दुआ से नीचे आएगी। यहाँ से नीचे क्यों आएगी, यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है क्या कि यहाँ से देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट ने यहीं से आई, मॉर्निंग के लो तक आई और यहीं से रिवर्स होकर वापस ऊपर रेजिस्टेंस पे गई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है वो भी समझाऊंगा मैं आपको। इसके बाद फिर से थोड़ी सी नीचे आई
और फिर अगेन ऊपर ऊपर गई। अब यहाँ पर ये देखो मार्केट क्या कर रही है, 9 EMA के साथ साथ चल रही है जितनी भी कैंडल है, और जो नीचे ग्रीन कैंडल है 20 EMA, ये जो 20 EMA को क्रॉस करके मार्केट ने एक बार भी नीचे तक इसके नीचे चलना शुरू नहीं किया है। तो इससे हमें ये तो कंफर्म है कि मार्केट में अभी तक बुल्स का ही राज चल रहा है, बुलिश है मार्केट आज। अब यहाँ पे 9 EMA से ही मार्केट चले जा रही है 9 EMA के साथ साथ 20 EMA इसके साथ साथ चल रही है, 20 नीचे 9 EMA कैंडल जितनी भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 9 EMA की सारी ऊपर ही ऊपर है, नीचे एक भी नहीं बनी। अब जैसे ही मार्केट ने ये 2-3-4 रेड कैंडल्स बना दी तो इससे ये तो पता चला कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी साइडवेज हो सकती है। साइडवेज हुई भी, नीचे भी आई मार्केट। 9 EMA 20 EMA को देखो कितने पास आ चुकी है। एक ही मार्केट में यहाँ से ही रिवर्स होना ये है जो हो, यहाँ ले लेते हैं इसको, ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट नीचे आई और नीचे वाली लाइन ये है क्या, एक रेजिस्टेंस एरिया है। कहाँ से निकला, यहाँ से निकला। इसी रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, ये सपोर्ट है। अब मार्केट में ये सपोर्ट का इसी सपोर्ट पर आई और यहीं से सपोर्ट से ही वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस रेजिस्टेंस पे हमें डाउट क्या रहता है कि मार्केट यहाँ से वापस अगेन रिवर्स हो सकती है। तो हमने अगले कैंडल को ऊपर जाने दिया, वेट करा इसका। जब दिखा हमें मार्केट से कि अभी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई है, इसके बाद एक कैंडल और बनी, ये भी बुलिश बनी, तो ये तो क्लियर हुआ कि फिलहाल मार्केट में बुल्स ने एंट्री ले ही रखी है। तो हमने यहाँ से फिर थोड़ा सा इसी कैंडल को 9 EMA को इस 9 EMA के साथ ट्रेंड को राइड करा। राइड आप जब तक करना चाहते हो तब तक करो कि जब आपको लगे कि दो चीज़ें, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रही है, आप निकल सकते हो। अदरवाइज आपको लग रहा है कि अब कैंडल्स ने 20 EMA के नीचे चलना शुरू कर दिया है, तब भी आप तुरंत निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है रिवर्स होकर वापस ऊपर चली जाए, बट नीचे भी तो आ सकती है। यहाँ तक का प्रॉफिट जो बन गया है उसको कैच कर लो। बात आ रही है ट्रेंड को राइड करने की, तो राइड करो। जब आपको यहाँ पे साइडवेज होगी, आपने एक लॉट ले रखा है, तो अपना प्रॉफिट, मान लो आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी है, वो चीज़ आपकी 20 रुपये चलेगी कि भाई कुछ तो प्रॉफिट लेके जाऊंगा। आप अपना 18 रुपये का स्टॉप लॉस रख दो कि 2 रुपये जाएंगे तो जाएंगे 18, मतलब 7-8 पॉइंट तो मेरे अपने हैं। इस तरह हमेशा मार्केट में ट्रेंड को राइड करो। और यहीं पे अगर आप 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, 4 बेच दो, एक के साथ मार्केट में बैठे रहो, प्रॉफिट तो आप बना ही चुके हैं। तो एक इसलिए कि ट्रेंड अगर आया तो कुछ और प्रॉफिट दिख जाएगा, और आपको लगे कि अगेन जा रहा है, आपके अगेंस्ट हो रहा है ट्रेंड, बेच दो। 4 को तो आपने प्रॉफिट ले ही लिया है, तो एक को बेचने में कोई दिक्कत नहीं। 2 है, एक बेच दो, तब भी एक का प्रॉफिट चलने दो, फिर प्रॉफिट से खेलो। और जब दिखे कि मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज हो रही है, तो तुरंत इसको बंद करो और मजे करो। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या करा, साइडवेज ही है। मूव कब आया, जब इसने, अभी एक चीज दिखाता हूँ आपको, अब ये है, जब इस तरह का साइडवेज एरिया होता है, अवॉइड करो ऐसी मार्केट को। ये मार्केट कमा के नहीं देगी, ये ले जाती है जो भी होता है। अब इसने क्या करा कि ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया, थोड़ी ऊपर गई, लेकिन वहीं पे जाके फिर से साइडवेज होगी, क्योंकि मार्केट के बंद होने का टाइम हो चुका था। इस टाइम तो खैर ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। ये सारा देखो, ये 9 EMA 20 में साथ साथ चल रही है, मीन्स टोटल 3-4 दिन से मार्केट में क्या था, कुछ नहीं, सिर्फ साइडवेज ही रही। अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ ट्रेंड को राइड मार्केट ने, और दिखाता हूँ। इससे पहले अब ये देखिए बैंक निफ्टी का से आपको चार्ट दिखाता हूँ, सॉरी बिटकॉइन का। यहाँ पे देखो
ये होता है ट्रेंड। पहले थोड़ा छोटा करो, लेवल्स निकालेंगे। ये क्या है? एक सपोर्ट एरिया। मार्केट ने सपोर्ट एरिया से जब ऊपर चलना शुरू करा, जब यहाँ से चलना शुरू करा मार्केट ने, थोड़ी देर तक तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रही है। इसके बाद मार्केट ने क्या करा, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, 9 के साथ है कि 20 नीचे आ गई। 20 से नीचे आई, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक कम करा। ये हम स्कैल्पिंग ऐसे सिचुएशन में स्कैल्पिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं कि आप जब देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है, इसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखो और चलने दो जहाँ तक जा रही है। और मार्केट जैसे ही आपके हिसाब से 5, 10, 20 पॉइंट आ जाए, यहाँ पे ऐसे सिचुएशन हम जब 5 या 10 पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे हमें अपने लॉट्स बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि लॉट बढ़ेंगे तभी हम 5-6 जो पॉइंट मिलने वाले हैं उसको हम बोल सकते हैं हमने 40-50 पॉइंट कैच कर लिए, क्योंकि हमारे पास लॉट ज़्यादा है। बात हम अभी कर रहे थे ट्रेंड को राइड करने की। मार्केट यहाँ पर भी साइडवेज है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखो क्या करती है मार्केट, 9 में और 20 में अब यहाँ से खुलती जा रही है इनका मुंह। 9 के साथ साथ कैंडल चल रही है यहाँ तक कि ऊपर से नीचे आई। क्यों? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, जब भी मार्केट में आप काम करते हो अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट ये लगा के रखा करो, इससे आपको ईजी हो जाता है मार्केट में। जस्ट वेट, अभी दिखाता हूँ आपको। ये रहा एक, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी है। ये सब मार्केट में मैन को अपने आजू बाजू के जो रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं इनको लगा के रखे हैं। अब देखो कहाँ गए, मार्केट इसी रेजिस्टेंस से थोड़ी सी नीचे आई, रीटेस्ट करा, 20 को टच करा और यहीं से अगेन ऊपर ही चलती जा रही है। अभी तक ढंग से इसने 20 को एक बार भी क्रॉस नहीं करा। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि मार्केट साइडवेज की वजह तो यहाँ से आउट हो जाना चाहिए, पर क्या, एक बड़ी सी कैंडल बनी, नीचे तक आई, लेकिन बाइंग इतनी ज़्यादा थी कि इसको अगेंस्ट ऊपर जाके ही क्लोज करना पड़ा। और अभी तक मार्केट में ये 9 को फिर से सीढ़ी बना के ऊपर चलना शुरू कर दिया इसने। ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको तोड़ दिया है, इसके बाद ये ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा पेपर ट्रेड में आपको दिखाता हूँ जिसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। आप ये जैसे ये देखिए 4 लॉट लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ तक का, यहाँ से आई है ना मार्केट, और अभी बुल्स की एंट्री चली रही है मार्केट में। एक खैर अभी हम इतना ज़्यादा वेट करेंगे नहीं, 1 मिनट का वेट करेंगे यहाँ पे। क्यों? वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। ये जस्ट एक एजुकेशन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से 9 को सीढ़ी बना के मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, थोड़ा सा नीचे आएगी, ये तो इसका आना जाना चलना चलता रहेगा कि मार्केट जैसे ही स्ट्रॉन्ग बाइंग दोबारा आएगी तो ये एक जंप मारेगी और यहीं से अपना यहाँ जो हमने लेवल ये टारगेट सेट कर देंगे यहाँ तक आएगी और इसको टच कर देगी। ये देखो $154, थोड़ा सा हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन बाइंग जैसे आएगी थोड़ी नहीं, बिल्कुल हमारा जो लेवल है इसको टच करेगी 218, 246, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे अभी बुल्स ने एंट्री ले रखी है और मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है। तो जो स्कैल्पर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को कैच करते हैं और तुरंत मार्केट को आउट कर देते हैं। आउट मीन्स हिट कर देते हैं कि भाई प्रॉफिट बन गया, छोड़ो। ज़्यादा देर तक बैठोगे तो मार्केट प्रॉफिट वापस ले लेती है, देने को दे भी सकते, बट ज़्यादा लालच नहीं करना, जो मिल गया ले लो।
ये भी 30 मिनट की है कैंडल, इसको 5 मिनट पे ले आते हैं। यहाँ पे मार्केट को हम ये देखो ध्यान से 712 हो चुके हैं। अगर हम कहें कि मेरे पता है यहाँ तक आया नहीं है मार्केट, ये थोड़ा सा डाउन ओवर कर देता हूँ। चलो ये पूरा हमको टारगेट देगी। $740 बन चुके हैं, 776, और ये हिट होने वाला है, बस हिट हो जाएगा। अगर आपको लगे कि यार थोड़ा सा भी डाउट लगे, 856, 900, ये देखो जी नीचे देखो क्या लिखा, टेक प्रॉफिट ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। ये जो 9M और 20M है ना, यूज करके देखो, ट्रेंड को राइड करने में बहुत हेल्प मिलती है और ऊपर जा रही है। मेरे कहने से नहीं, लाइव करो, बैक टेस्टिंग करो, सब कुछ करो। कुछ दिन मार्केट में पहले पेपर ट्रेडिंग करो कि जो आप एनालाइज कर रहे हैं क्या वो सही है, जो आपने सीखा इस वीडियो से क्या वो सही है, उसको बैक टेस्ट जरूर करो। डाउ जोन्स भी दिखाता हूँ आपको, देखो क्या बड़े ट्रेंड को राइड करना है। मार्केट आज यहाँ पर ओपन हुई, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब ध्यान से समझना है मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे ओपन हुई, ये मार्केट में जब तक ऊपर थी ये रेजिस्टेंस, अब मार्केट में ये लेवल क्या बन गया, सपोर्ट। क्यों, अब क्या इसी लाइन के मार्केट ऊपर चल रही है, पहले इसके नीचे थी तो ये रेजिस्टेंस थी, अब ऊपर चल रही तो ये होगी सपोर्ट। और क्या कर रही है, 9M में 20M में ऊपर मार्केट ने यहीं से टेस्ट करा, आगे नीचे ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया होगा, तभी आई है। मैं दिखा देता हूँ, या तो बहुत पीछे की तरफ है, वो ऐसे कैच करना थोड़ा टफ हो जाएगा। ये भी देख रहा हूँ कि उसके लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं भी वापस। 5 मिनट, यस। अब देख क्या हुआ, 9M के साथ साथ रही मार्केट, रेड कैंडल्स बनी, नीचे आई, और यहीं पे 20M पे सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर ये इस लेवल को क्रॉस करती है, एक सेकंड दिखाता हूँ, मार्केट ने रीटेस्ट करा, नीचे आई, अब ये ऊपर देखो 9M को वापस सीढ़ी बना के ऊपर चलना शुरू करी। हो सकता है आप इस पॉइंट तक की स्कैल्पिंग करके ये प्रॉफिट कैच करके थोड़ा वेट करिए। क्यों, इसके बाद मार्केट वापस ऊपर चलना शुरू करती है, तब आप इस ट्रेंड में बैठेंगे, अदरवाइज आप इसको क्विट कर देंगे, क्योंकि यहीं से ये इस रेजिस्टेंस से वापस हो सकता है स्ट्रॉन्ग। अगर सेलिंग आ गई तो ये नीचे भी आ सकती है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के साथ ये अपसाइड में चलना शुरू करती है और 9M के साथ रहती है, 20M में नीचे रहती है, तब आप अपना नीचे इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रख के इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रेंड को राइड करो, बैक टेस्टिंग करो, सीखो, जितना सीख सकते हो उतना सीखो कि दूसरे से एडवाइस ना लेनी पड़े। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल, एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके लाइक, कमेंट, शेयर से ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए, ताकि मैं अपनी एनालाइज आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।